वेल फोक्स, मेरा नाम विकास चौधरी है और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने गधे को खुले ग्राउंड्स में छोड़ देता है, हरी घास के मैदानों में खुला छोड़ देता है कि चले जा और चर के आ जा। राइट। और वो गधा जाता है और वो दोपहर तक उसको उसका मालिक जो है उसे वापस लेकर आ जाता है घर पर, और उसके मालिक से कहता है कि मालिक थोड़ा घास तो डाल दो, भूखा हूँ। तो उसका मालिक कहता है कि यार तुमको एकदम ग्राउंड्स में भेज दिया था, ऐसे बड़े बड़े घास के मैदान थे और तुम भूखे कैसे रह गए। तो कहता है कि दरअसल यूँ हो गया मेरे साथ कि मैं जब भी घास खाने लगता मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे घास है वो तो काफ़ी बड़ी है इससे, तो मैं ये क्यों खाऊं, तो मैं वहाँ चले जाता। जब मैं वहाँ जाता और उसे खाता तो ऐसा लगता कि वहाँ तो और बड़ी है, तो मैं ऐसे क्यों खाऊं, तो मैं उसे खाने जाता। और मैं दिन भर बस यूँ ही घूमता रहा और फिर आप मुझे घर लेकर आ गए तो मैं भूखा ही रह गया। राइट। ये स्टोरी उस गधे की है। पर इस गधे की स्टोरी को मैंने आपको क्यों सुनाया? इस स्टोरी को मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आजकल 16 साल से 24 साल के बीच के जो यंगस्टर्स हैं उनकी हालत भी इस गधे की जैसी है। वो कैसे? वो हालत ऐसे गधे की जैसी है कि इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास इतना बड़ा एरिया है जहाँ पर इन्हें अवेलेबिलिटी है अपने लिए अपने पार्टनर्स ढूंढने की। राइट। और सिर्फ ये ही एक परेशानी है कि वो एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बिल्ड उनका होता नहीं है, 2 4 5 महीने होते नहीं हैं और उन्हें कोई और व्यक्ति में कुछ और अच्छा ही नजर आई। राइट। और वो उसकी तरफ मंडराने लगते हैं। वो जब दूसरे के साथ आए नहीं और उनको तीसरे में कुछ नजर आया, वो वहाँ मंडराने लगते हैं। तीसरे में कुछ हुआ नहीं और चौथे में, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। राइट। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज से कई साल पहले जब जब 80s 90s में इस समय पर ऐसा हुआ करता था कि एक व्यक्ति को अपने लवर को सिर्फ देखना मिल जाता था, सिर्फ आंख से आंख मिल जाती थी, तो दे यूज्ड टू बी सो हैप्पी, यार आज मैंने उसको देखा, आज उससे मेरी आंख मिली। और जब वो उस लवर को किसी के थ्रू कोई मैसेज भेज देते थे या मैसेज रिसीव कर लेते थे तो उसमें भी वो बड़ा खुश होते थे। राइट। और उस लवर से अगर उनका कभी मिलना हो जाता था तब तो बात ही मत पूछिए, तब तो उन्हें वो तृप्ति मिल जाती थी कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे, मतलब मुझे उससे मिल लिया, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड। राइट। पर आजकल के लोग ऐसा नहीं है, आजकल की जनरेशन के साथ ये नहीं है। राइट। इनके साथ परेशानी ये है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति में वो इंटेंसिटी ढूंढ ही नहीं पाते हैं अपने प्यार को लेकर। उन्हें एक व्यक्ति में वो उस लेवल तक ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहले क्या होता था कि महीनों महीनों में एक बार मिलता था इंसान और उसमें भी खुश हो जाता था। अब वी हैव इजी एक्सेस टू एवरीथिंग एंड स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। द रीजन इज वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। राइट। इनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, इन्हें ऐसा लगता है कि ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये आज के दौर में है। ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी है, पर रिश्तों के मामले में अपॉर्चुनिटी नहीं, या टेंशन है आज के दौर में चीज़ों को कैरी करना। राइट। दूसरा परेशानी ये है कि दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डेटिंग एप्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। राइट। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, बहुत ईजिली यू कैन एक्सेस एनीबडी। आप किसी को भी मैसेज डाल देते हो, किसी का भी मैसेज आ जाता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। हमें हो सकता है कि किसी को सिर्फ एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, या शायद एक की भी नहीं, और उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। राइट। तो वो चीज़ हमेशा बुरी होती है। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तीसरा है इनका फैसिनेशन, कि इफ़ वी हैव मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल, जैसे हम शादी में खाना खाने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सारी चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि जो अच्छा लगेगा हम वो ठीक से खाएंगे। राइट। इनके साथ ये दिक्कत है कि हर व्यक्ति को टेस्ट करना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। राइट। उसके बाद डिसाइड करना चाहते हैं, और इस तरह से क्योंकि ओपन माइंड होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब आप ओपन माइंड होते हैं कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो आई कैन मूव ऑन। राइट। तो वैसे में कभी भी आपका दिल नहीं लगेगा उस इंसान से, बिकॉज यू आर ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ सीकिंग फॉर समथिंग एल्स, समथिंग मोर। राइट। दिस विल हैपन टू यू, और ये लोगों के साथ होता है। इस वजह से इनके साथ एक परेशानी है कि इन्हें वो व्यक्ति मिल ही नहीं पाता है जिस व्यक्ति की इनको वाकई में ज़रूरत है, या जिस व्यक्ति के होने भर से इनकी ज़िंदगी थोड़ी खूबसूरत हो सके। तो इन्हें क्या होता है, इन्हें मल्टीपल ऑप्शंस टेस्ट करने हैं।
अब मल्टीपल ऑप्शन टेस्ट करने के दौरान ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हमें एक से ज़्यादा लोग पसंद आ गए, राइट। हमें 2 3 4 या 5 लोग पसंद आ गए और हम पाँचों को लूज़ नहीं करना चाहते, तो हम पाँचों के साथ हैं और हम रहते हैं उनके साथ। बट बाय द टाइम उनमें से कुछ लोग चले भी जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? बिकॉज दे ऑल्सो हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। वो भी आपके पास क्यों पड़े रहेंगे? वो लोग चले जाते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, एक डिप्रेशन वाली बात है, एक लूजिंग वाला फीलिंग है। और दीज पीपल गो अराउंड ऑल द टाइम लाइक गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स, और इससे बात किया, इससे मिले, इससे चैट किया, इससे ये किया, इससे वो किया। इनकी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और जब तक इनके समझ में आती है कि यार इस तरह से नहीं कुछ चलेगा, तब तक इनके हाथ से काफ़ी कुछ चीज़ें निकल गई होती हैं करियर को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर। या अगर ये लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में अगर कुछ बड़े ड्रीम्स हैं, तो उन्हें लगता है कि यार हमने अच्छा खासा टाइम तो गवा ही दिया इन सब चीज़ों के चक्कर में, राइट। एक प्रॉब्लम और इनके साथ ये है कि जब ये लोग जाते हैं तो ये ब्रेकडाउन वाले में या एक बैकफुट पर आ जाते हैं लाइफ में, राइट। और एक सबसे बड़ा इशू इनके साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 16 साल से 24 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, इनका जो मेंटल हेल्थ है, अगर इस दौरान इन 8 सालों में अगर इन्होंने एक हेल्दी मेंटल हेल्थ मेंटेन किया, तो दैट स्टेज विद देम फॉर लाइफ, राइट। वो ज़िंदगी भर उस लेवल का मेंटल हेल्थ उनके साथ होता है और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रख पाते हैं। बट इन 8 सालों के दौरान अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ को डैमेज किया, अगर आपने उसको लूज़ किया, तो वही लॉस्ट मेंटल हेल्थ के साथ आपको पूरी ज़िंदगी जीनी है। तो जीवन भर मेंटली जो भी टफर चैलेंजेस हैं आपको फेस करना है, उस समय आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं या आप में कैपेबिलिटीज़ कम होंगी उनको हैंडल करने की। तो ये ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो 16 to 24 वाले लोगों के लिए है, वो है रिलेशनशिप। ये सबसे ज़्यादा उसी चीज़ों में उलझे रहते हैं, इनके इर्द गिर्द वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। तो मेरा सजेशन सिर्फ ये है दोस्तों कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े गोल्स या ड्रीम्स हैं, तो आपको उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि 1000 लोगों में से एक कंपेनियन को ढूंढना इज़ लॉट मोर टफर देन चूजिंग 1 person आउट ऑफ 4 5 6 और 10 पीपल, राइट। एक ज़माने में लोगों के पास ऑप्शंस कम होते थे, तो वो अपना जीवन साथी जल्दी चुन लेते थे। आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात है। जल्दी से या सही तरीके से एक व्यक्ति चूज़ कीजिए, उसके साथ कैसे खुश रहना है ये सीखिए, और ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स है उस पर आपने ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स सो मच, एंड इफ लाइक इट, and if you like it so much, subscribe it. Thank you.